मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि सबसे पहला काम जो है सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि रोज़गार कैसे जनरेट हो, क्योंकि अगर रोज़गार होगा तभी डेवलपमेंट होगा तभी स्टेट आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कि जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरत हमारे लिए रोजगार है, तो आपका क्या सोचते हैं कि मतलब क्या जरूरी है यहाँ? हमारा तो भाई दोनों जरूरी है। रोजगार तो अभी सबसे जरूरी है युवा वर्ग के लिए, लेकिन जातीय जनगणना भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआरएस न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, और जैसा कि हमारा मुद्दा जो चल रहा है अभी कि जातीय जनगणना और रोज़गार को लेकर हम लोग युवाओं और बुजुर्गों से राय ले रहे हैं कि कौन सा चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, युवाओं के लिए रोज़गार ज़रूरी है या फिर जातीय जनगणना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पे हमने बहुत से लोगों से भी बात की है, और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ युवाओं हैं जो इस विद्यार्थी हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या लगता है, उनका क्या राय है कि जातीय जनगणना ज़रूरी है या फिर रोज़गार। तो नमस्ते सर, आपका क्या नाम है भैया? मनीष कुमार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि जातीय जनगणना अभी सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है या फिर युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रायोरिटी का बात करें तो पहले एम्प्लॉयमेंट का बात होना चाहिए, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। आप एक एग्ज़ाम का ही एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो मोस्टली 700 मैक्सिमम इस बार 800 सीट था। जनरली ऐसा होता नहीं है, 500 या 600 सीट पे होता है, और 7 से 8 लाख कैंडिडेट उसके लिए एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो आप उससे अंदाज़ा उठा सकते हैं। रिसेंट का एक सर्वे में भी बताया गया कि लगभग 51.2% जो है जनरल पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है, यूथ ऑफ बिहार। और अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भी हम लोग अभी सबसे नीचे है स्टेट में, बिहार। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा हो रहा है कि सरकार जो है रोज़गार को लेकर काम करे, जो भी उसके पास वैकेंसी है, एग्ज़ाम है, उसमें रेगुलरिटी आए। अभी इतना रिसेंट में कुछ दिन पहले एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम का भी बात करें तो अभी जैसे बीपीएससी हुआ तो पेपर लीक, तो लोग पढ़ भी रहे हैं तो उसका भी तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है डिमोटिवेशन का। बहुत लोग जिसका एज पूरा हो रहा है, जो लोग मतलब निराशा हो जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका थोड़ा लंबा समय लगता है प्रिपरेशन में, और अचानक से जब ये सब बात हो तो मनोबल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूटता है। और मतलब बाकी सेक्टर में भी जितना भी पेपर हो रहा है बिहार सरकार का, उसमें रेगुलरिटी नहीं है। जब तक रेगुलरिटी नहीं आएगा, उससे क्या होता है कि शेड्यूल करवा रहता है, मतलब एक माइंडसेट होता है स्टूडेंट का कि हमको इतना दिन काम करना है, एक बना के रखते हैं जो भी है कंटिन्यूटी, या उसके बाद पता चलता है कि एग्जाम छूट गया या पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, सबसे दिन का मेहनत सारा बेकार, सबसे बड़ा यही मुद्दा है। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि सबसे पहला काम जो है सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि रोज़गार कैसे जनरेट हो, क्योंकि अगर रोज़गार होगा तभी डेवलपमेंट होगा तभी स्टेट आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और जातीय जनगणना जैसे जो चल रहा है तो इस पे क्या कहना है? ये भी तो ज़रूरी है ही लोगों के जातीय जनगणना से अब ये बात इस पर डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज करती है या नहीं। लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं तो उससे हमको लगता है कि एक फ़ायदा ये है कि सरकार के पास एक डाटा होगा, और जिससे ये मदद मिल सकता है कि किसको सही में सहायता चाहिए, किसको इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो उससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि सरकार का इन्वेस्टमेंट जो होगा बजट में, या फिर जो भी प्रोग्राम आता है, स्कीम आता है, उसका इम्प्लीमेंट सही से हो सकता है, कि जो सही में उसका लायक है, जिनको वो चाहिए उनको वो मिल सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों जरूरी, लेकिन आपका कहना यह है कि एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम पहले उसको ठीक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इसी से जुड़ा हुआ है। तो पहले एम्प्लॉयमेंट का जो कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, या बच्चे जो कंटिन्यूटी नहीं है, रेगुलेटरी जो एग्जाम वैकेंसीज इतने सारे हैं और उसका फॉर्म फिलअप हो जाता है लेकिन एग्ज़ाम का डेट लेट हो रहा है, तो ये सब चीज़ में पहले ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल, पहला मुद्दा यही है कि ज़रूरी दोनों बात है, लेकिन सरकार का पहला कदम एम्प्लॉयमेंट को लेकर होना चाहिए, क्योंकि जब तक रोज़गार नहीं आएगा तब तक विकास नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआरएस न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं पटना के मलाही पकड़ी एरिया के पास। यहाँ एक पार्क है, अमृत पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। और जैसा कि आज का हमारा मुद्दा है जातीय जनगणना हो रही है और बेरोजगारी, ये दोनों टॉपिक पे हम जानना चाहेंगे कुछ लोगों से कि क्या ज़रूरी है लोगों के लिए, जातीय जनगणना ज़रूरी है या फिर रोज़गार ज़रूरी है युवकों के लिए। तो हमारे साथ कुछ अंकल लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनका हम रिव्यू लेना चाहेंगे कि सर क्या सोचते हैं, कौन सा चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम के लिए। तो नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ बोलिए। आपका क्या नाम हुआ अंकल, थोड़ा बता दीजिए। जगदीश प्रसाद सिंह।
रिटायर्ड है। जैसा कि अंकल अभी टॉपिक चल रहा है, जातीय जनगणना करवाया जा रहा है सरकार द्वारा, और हम लोगों ने बहुत से लोगों से ये रिव्यू लिया कि जातीय जनगणना जरूरी है, और कुछ युवकों का कहना है कि जातीय जनगणना से ज़्यादा ज़रूरत हमारे लिए रोजगार है। तो आपका क्या सोचते हैं कि मतलब क्या ज़रूरी है यहाँ पे? हमारा तो भाई दोनों जरूरी है। रोजगार तो अभी सबसे जरूरी है युवा वर्ग के लिए जी, लेकिन जातीय जनगणना भी बहुत होना जरूरी है। तो इससे क्या लाभ मिलेगा लोगों को, जातीय जनगणना से क्या लगता है? लाभ मिलेगा कि हमारा अपना मेजोरिटी का पता चल जाएगा, कितना है यादव हैं, कितना बाबू साहब हैं, कितना कुर्मी हैं, कितना चमार हैं, कितना हरिजन है, सबका अपने पता लोग का चल जाएगा। पता चलेगा कि हाँ हमारे जात से कितने लोग बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे। कितना हमको फायदा मिलना चाहिए। जो जो जैसे है हरिजन है ना, एसी है, एसटी है, हाँ, तो सबको उसके बारे में आरक्षण है ना, आरक्षण मिलता है। जी, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड को तो नहीं मिलता है। जी, हम लोग तो फॉरवर्ड है, हम समझे ना। उसे हमको माने खैर कोई मतलब ना है। हाँ, वो तो अलग मुद्दा हो गया कि अलग छूट मुद्दा। जो दिया जाता है वो तो। लेकिन वो मिलना चाहिए। जी जी, हाँ, वो भी जो मिलता है हाँ हाँ तो उसको जनरल गरीबों को भी मिलना मिलना चाहिए। नहीं, जनरल को नहीं, हाँ, गरीबों को। गरीबों को मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे कि आरक्षण जिसको जरूरी है उसी को मिलना चाहिए। जी, लेकिन अब जिसका बाल बच्चा कोई अफसर हो गया, न्यायाधीश हो गया, कोई IAS हो गया, कोई बैंके में है, लेकिन फैसिलिटी उसको ही मिल रहा है। हाँ, बाल बच्चा को मिल रहा है ना जी। जैसे छोटा सा ही बात करें, राशन कार्ड का सुविधा देखने को मिलता है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। हाँ। और बहुत बड़े बड़े घर वाले लोग राशन कार्ड बनवा लेके दिए। हाँ, ये बात सही है। जी, हम तो देखिए रहे, हाँ। लेकिन सब सरकार का हम बुराई नहीं कर रहे। हाँ, योजना नहीं, बहुत ये अच्छा है। सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सरकार अब वहाँ आके थोड़ी देखेगा कि कौन सा घर में राशन कार्ड चाहिए नहीं, लेकिन हमारा घर तो पड़ा सासाराम, जी हमारे गांव में नल योजना भी लग गया, जी, लेकिन आज तक पानी नहीं है। पानी नहीं मिला। सब लगा टंकी बैठल है, क्या गड़बड़ी है भाई। तब हम जाते हैं तो देखते हैं आज तक चालू नहीं हुआ। 100% कहते हैं कि चालू है। हम लोग भी कंप्लेन वहाँ भी कितना बार किया गया, कुछ नहीं होता है। तो बताइए, मतलब नल जल योजना का नल तो लगा दिए लेकिन पानी भी नहीं दिया, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं देखिए अब गड़बड़ी है बीच में। हाँ, अब सरकार को तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बीच का लोग का गड़बड़ी है। गया है, जी। लेकिन तब वो कोई कहाँ सुनवाई होता। सुनवाई भी उसके ऊपर अभी तक नहीं। कहाँ हुआ। हम तो हर बार घर जाते हैं। तो पहले तो हमको लगता है कि सरकार को ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो योजना आप चालू किए हैं पहले उसको कंप्लीट किया जाए। नल जल योजना हो गया, अच्छा है, सब योजना है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुँचता। जिसको जरूरत है उसको मिल ही नहीं पा रहा। राशन है, फ्री मिल रहा है, जी। असली गरीब को तो नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड हम लोग को तो खैर कार्ड माने है ही नहीं है। आपका क्या नाम हुआ अंकल? हमारा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह हुआ। कितना साल हो रहा होगा अंकल एज आपका? क्या हमारा 76 मान के चलिए। 76। अच्छा, तो यहाँ पार्क में मतलब आते हैं टहलने के लिए? पार्क में आते हैं, यहीं नौकरी करते जी। थे, रिटायर किए हैं। कुछ मेरे साथ परेशानी है जो कि घर से पटना हमको आना पड़ता है। अच्छा काम के लिए। अभी रिटायरमेंट का लाभ मुझे नहीं मिल पाया है। अच्छा, उस लाभ के चक्कर में मैं दौड़ करके आता हूँ। परेशानी होती है तो क्या कीजिएगा, परेशानी में है। अच्छा, रिटायरमेंट हो गया लेकिन पेंशन सर को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन सुनते हैं कि पेंशन मिलने वाला है। कोर्ट आदेश कर रहा है, अभी किया नहीं है। कब से मतलब सर आपका नहीं मिल रहा है? मतलब कब हुए हैं रिटायर? 2009 में रिटायर हुए, परिवहन विभाग। परिवहन विभाग से? जी। 2009 में ही रिटायर किए हैं? अभी तक मतलब पेंडिंग मेरा कुछ नहीं, पेंडिंग में ही पड़ा हुआ? कोई नहीं, कोई प्रमोशन न कोई ग्रेडेशन किसी तरह का कोई प्रमोशन। नहीं नहीं, अपना भी मुद्दा रखना जरूरी है। अपना अब मुद्दा, जैसे मेरा अपना मुद्दा हो गया। हाँ, रिटायर कर चुके हैं और नहीं मिल रहा, सब कर चुके, चलिएगा। अब देखिए, जातीय जनगणना हो रहा है, तो ये होना जरूरी है या फिर रोजगार जरूरी है? रोजगार जरूरी है, सबसे प्रथम रोजगार जरूरी है। हाँ, जातीय जनगणना तो वो तो होता ही रहेगा, लेकिन पहले जब तक युवा रोजगार नहीं मिलेगा वो कैसे? रोजगार। हाँ जी, हाँ, रोजगार हो, युवा सब कार्य करेंगे, खुश रहेंगे, काम करेंगे। हाँ, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ अंकल? अरे मेरे मुन्ना प्रसाद नाम है मेरा। कितना एज आपका हो रहा है? हाँ, एज है हाँ? 70 पार है, 72 हो रहा है। अच्छा, मतलब सब लोग यहाँ पे टहलने शाम में अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं? ना, ये सब तो नहीं। मतलब आज मिले हैं बैठे हैं? हाँ? आज मिले हैं बैठे हैं आप लोग?
हम लोग ऐसे ही आए हैं उधर से लोरचन वाली रोड तरफ से घूरते, ये साथी हैं, बैठे हैं, थोड़ा हवा लग रही, पूछ रहा है सोचे कि जैसे अंकल ये जातीय जनगणना जो हो रहा है, क्या लगता है इससे मतलब लाभ मिलेगा लोगों को? देखिए जातीय जनगणना जो है ना ठीक है करीब करीब। अब लेकिन रोजगार ज़्यादा जरूरी है या जातीय जनगणना? यार रोजगार तो हमको लगता नहीं, पहले जरूरी रोजगार है, उसके बाद पहले रोजगार जरूरी है, जातीय जनगणना जरूरी है। हम लोग क्योंकि बच्चे लोग देखने को मिल रहा है कि रोजगार ना होने के वजह से आज चाय का स्टॉल लगा रहे हैं, तो कोई समोसा बेच रहे हैं, ये करे तो जो अच्छे अच्छे मतलब डिग्री लिए हुए डिग्री होल्डर है और वो लोग चाय बेच रहे हैं रोड पे, तो फिर समोसा बेच, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही हमारे बिहार के छवि को खराब करता है, सही है, खराब लगता है। विद्यार्थी के मतलब डिमोटिवेट करता है। वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे अगर देखेंगे कि देखिए सरकार का कहना है कि जाति इसलिए जनगणना हो रहा है कि इसमें गरीब अमीर सब है। कोई कहते हैं ना बीए पढ़ के चाय बेच रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये तो ठीक नहीं होना चाहिए। रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब रोजगार ज़्यादा जरूरी है। जी जी अंकल, ठीक है अंकल, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।